साथियों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स परिवहन समस्याएं और इसके सवाल करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है। अभी तक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट क्वेश्चन, भले ही बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन बने, आंसर उसके छोटे होते हैं, तो इसलिए आजकल वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने लग गए हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुल 3 मेथड है। कौन कौन से? नंबर 1, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रूल। नंबर 2, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। और थर्ड जो मेथड है वो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसी क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से करके बता रहा हूं, ताकि आपको इसका जो क्वेश्चन बनता है उसमें किस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका बिल्कुल एक डिफरेंशिएट करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लीजिए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है D1, D2, D3, ठीक है, इधर O1, O2, O3, O4, ठीक है। यहाँ अवेलेबल यूनिट्स जो है वो 5, 8, 7, 14 है और डिमांड जो है वो 7, 9, 18 है। अब आपको अवेलेबल यूनिट्स और जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर O1, O2, O3, O4 के लिए D1, D2, D3 जो डिमांड है उसको एलोट करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की बात हम करें तो वो कॉर्नर होता है हमारा ये वाला, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इस 2 को एलोट करेंगे। तो 2 के लिए हमारे पास में जो सिस्टम है देख लीजिए, 2 इट मींस यहां 5 है और इधर डिमांड कितनी है 7, यानी हमें मिनिमम ऑफ ए बी लेना है। तो मिनिमम ऑफ ए बी यानी कि 5 और 7 कितना हुआ इसमें 5, ठीक है। तो उस केस में हम इस 2 को जो एलोट करेंगे वो 5 कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। आ गया समझ में जो मिनिमम था। अब इस O1 के लिए, क्योंकि इधर अपने 5 था टोटल, ये देख लीजिए अवेलेबल, तो अपन ने पांचों इसको एलोट कर दी। अब इनके लिए कुछ भी नहीं बचा, हमारा पहला काम खत्म। अब चलते अपन O2 के लिए। तो O2 के लिए हम जब चलेंगे तो हमारे पास में, क्योंकि हमने 5 इधर 7 देखो नीचे वाली, ठीक है, ये अपने पास में टोटल 7 और D2 के लिए कितना था 9 और इधर 18। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इधर से भी और इधर से भी, इधर भी नोट कर लो कितना 8, 7 और 14, ठीक है। अब यहाँ 5 होगी। आप O2 की बात करें तो O2 के लिए देख लिए इधर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इधर 7 है, इधर तो 5 पूरे कर दिए। अब हम इधर देखें तो 7 है, तो यहां पर आपके कुल कितनी बच रही है, केवल 2 ही तो बच रही। तो हम जो 2 है वो किसको एलोट करेंगे, इस 3 को कर देंगे। क्लियर? अब आप देखो तो इधर ये दोनों प्लेस 0 हो जाएगा, इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़े O2 से इसी में, तो यहाँ 2 है तो और यहाँ 8 है, तो आप इसको इस मिनिमम जितना कर सकते हो 8 में से वो कर सकते हो। तो ये कितना 6 कर दो इसको आप, ये 6 किसको हो रहा है 3 को, तो ये यहाँ 3 लिख लें, ठीक है, ताकि 6 और 2 8 हो गए। लेकिन ये 6 करो तब ध्यान क्या रखना है कि इधर भी 6 है या नहीं, या 9 है तो अपन 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ू। अब हम चलते हैं O3 के लिए। तो O3 के लिए हमारे पास में यहां यानी कि यहाँ 9 है, ठीक है, इधर 7 है, तो ये 9 है, तो हम यहां पर 3 अलॉट कर सकते हैं। किसको? O3 में ये कौन है 4, ठीक है, तो ये इस 4 को अपन ने 3 अलॉट कर दिया। तो हमारे 9 पूरे हो गए इसमें, अब इसमें कुछ नहीं बच रहा, हमारा काम खत्म यहाँ पर भी। अब चलते हैं अपन O3 में, इसी में आगे। यहाँ अपन 3 कर चुके हैं, तो यहाँ 7 है, तो अपन यहाँ 4 अलॉट कर लेते हैं। ये 4 किसको अलॉट किया, इस 2 को नहीं 7 को, है ना, ये 7 को कर दिया। क्लियर? अब जब सारे कर चुके, एक प्लेस बाकी है, देखो आप ये वाला,
तो इसमें 14 है, तो अब यहां पर हमारे पास में 4 कर चुके हैं, तो अब यहां पर डायरेक्टली 14 ही कर दो ना, दिक्कत क्या है। और ये किसको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपन 2 को। क्लियर, बस ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इससे आप सोल्व कर लो, तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, वो आएगी 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 और 4 इंटू 7 और प्लस 14 इंटू 2। तो कितना हो रहा, 10, 6, 18, 12 और ये 28 और ये 28। तो ये आपके कितना आ गया, 102। ये इसका आंसर होगा। ये मिनिमम कॉस्ट बन जाएगी इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला जो मेथड है उसकी, इसी क्वेश्चन के लिए। उसमें कितनी कॉस्ट आती है देखना, 102 से ज्यादा आती है या कम आती है। अब वही क्वेश्चन लेकिन मेथड चेंज, कौन सा, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। देखिए लोवेस्ट, नाम से लग रहा है कि लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। आपको जो ये D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4, इसमें देखना है कि लोवेस्ट कॉस्ट कहां पर है। एक तो ये 1 है और एक ये 1 है, ठीक है। तो हम एक काम करते, सबसे पहले एक एक प्लेस ले लेते हैं, 1, 2, 3, ताकि हमें पता रहेगा कि हमें ये कहां लिखना, ठीक है। अब यहां देखिए आप कि ये लोवेस्ट कॉस्ट दो जगह 1, 1, सबसे कम यहाँ पे 1, 1 है। तो आप इसमें क्या करें कि यहाँ ऊपर से O2 से स्टार्ट करें और यहाँ पर आपके क्या करना है, जो मैक्सिमम जो अवेलेबल है उसको अलॉट कर दे। तो ये आपके, ये सेकंड नंबर पे है, तो ये क्या बन जाएगा, 8 आप किसको कर रहे हो, इस 1 को, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब जब 8 इस पे हो चुका है, तो अब हमारे पास में एक और 1 है, तो इसको अपन कितना कर सकते हैं, 7, इधर भी 7, तो ये क्योंकि इधर अपन 7 ही है तो अपन 7 कर सकते हैं इसको, तो ये 7 इसको अलॉट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि भले इधर आपके 14 है लेकिन इधर तो 7 ही है ना, तो इसलिए अपन वापस नीचे भी तो होना चाहिए, 7, 9, 18, टोटल जो बन रहा है कितना बन रहा, 34। ये ध्यान रखना, दोनों तरफ से ये 34 बन जाएगा, भले आप रो से लो या कॉलम से लो। अब इसका काम हो गया। इसके बाद भी 1 तो हो गया, 1 के बाद इससे ऊपर वाली कॉस्ट कौन सी है, तो वो है 2, जो 2 जगह देख लो आप। तो ये 2 एक तो इसकी जगह है, तो 2 अपन इसमें करें पहले तो, और एक 2 यहाँ है, तो दोनों में से किसी एक को कर लो। तो यहां अगर करें तो यहां कितना होगा, देख लीजिए 5। अब 5 यहां क्योंकि 5 है तो यहां अपन 5 कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 7 पूरा कर चुके हैं, तो अभी यहां तो कुछ कर ही सकते हैं। तो इस 2 को कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। तो फिर हम इस 2 की बात करें, इस वाले की, 4 वाले की, तो इसको अपन कितना कर सकते हैं, 8 यहां कर चुके, ध्यान रखना, ठीक है, 18 है। तो अब अपन इसको कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। ये 10 कर दो इसको, कितना, किसको, 2 को, तो ये 10 और 8 18, लेकिन इधर कितना है देख लेना, 10 वो 17 हो गए, तो ये 10 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपके पास कितना है, 14, 14, तो इसको अपन कितना कर पाएंगे, ओनली 7 ही कर पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 और 7 14 हो गया। अब क्योंकि ये 14 हो चुका था, अब इसको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, ये रो पूरी हो गई। अब हमारे पास में जो बचा ऊपर, आप यू इसमें देख लो कौन है, 3। अब 1 हो गया, 2 हो गया, और अब 3 का नंबर है हाईएस्ट, तो 3 में यहां देख लो आप, तो ये 3 यहां अपन कर नहीं सकते हैं क्योंकि 7 पूरा हो चुका, ठीक है। अब ये इस 3 की बात करें तो इस 3 में यहाँ सामने कितना है, 8 के सामने जिसको अपन अलॉट किया, ये है ना, ये यहाँ 8 ही था, है ना। और ये पहले नोट कर लिया करो,
नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये 8 के 8 कर चुके, तो अब इसके पास भी इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां रही बात, इस 3 का काम खत्म, इसका काम खत्म, यानी 3 वाले को कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। अब 3 से ऊपर चलो, कौन है? 4। तो 4 जो है ये यहां पर, इस 4 को अपन अलॉट करेंगे कितना? 5 कर दें? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 और 7 15, 18 इधर हो रहे टोटल, तो 15 जो 3 बच रहे हैं, तो यहां अपन 3 ही कर पाएंगे है, किसको? 4 को। तो 5 में से 3 इसको कर दिए। ठीक है, तो अब 4 के बाद वैसे भी अगला नंबर, वैसे तो देखो यहां मिल रहा है, लेकिन अपन कब से चलेंगे? 4, एक और 4 यहां था, ये 4 कौन सा है? O3 में ये वाला। तो इसको अपन कितना कर पाएंगे? इसको अपन कर पाएंगे 9 थे, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, तो अपन 7 कर लेते हैं। 7, ये 4 कर लिया। ठीक है, 7 पूरा पूरा कर दिया, तो अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, और यहां पर भी कुछ बचा ही नहीं, वैसे भी चाहिए भी नहीं, क्योंकि 18 पूरा हो चुका। देखो इधर 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है, इधर भी पूरा हो चुका है। अब आपके पास केवल ये एक ही बचा है, और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ क्लियर आपके पास ये 3 है, तो ये इसको 2 दे दो। ठीक है, ये कौन था? 7। ये हमारे हो गया कौन सा? लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। हमने लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री कर दी, हमारा काम खत्म। तो अब आप निकाल लो इससे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ मैं, 7 दूनी 14, 4 थिया 12, फिर 8, और ये 28 प्लस 7 प्लस 14। ठीक है, सब हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, बस प्लस कर लो। कुल मिलाकर के ये देख लो कितना आया? 83। क्या रिजल्ट निकला? कंक्लूजन क्या है? जो अपन ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज किया था, उसमें कितने आंसर आए थे? उसमें आए थे 102, और अब की बार आए हैं 83। ध्यान देना, यानी लॉस्ट जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपके लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड ज्यादा सही है, उसमें और कॉस्ट कम लग रही है, ज्यादा बढ़िया है। तो अब लेते हैं अपन तीसरा, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। उससे कितना आंसर आता है? देखिए क्वेश्चन वही था, लेकिन पहले वाले में 102 रुपए आ रहा था, जबकि इसमें 83 आ रहा, तो कितनी कम हो गई कॉस्ट। इसका मतलब ये मेथड ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड वाला जो मेथड है वो इनसे बेटर है या वर्स है, खराब है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसको हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना, इकाई लागत शास्ति विधि। अब इसमें क्या फर्क है? देखो दूसरों से ये कैसे अलग है देखना। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें एक कॉलम इधर भी बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे एक कॉलम नीचे, ये तो इसमें आ गया। अब वो कॉलम जो है वो किसका है? पेनल्टी का। मैं खाली इसको पी से लिख रहा हूं, पेनल्टी पी। अब पेनल्टी कैसे लिखेंगे? पेनल्टी का मतलब ये हुआ कि आप यहां देख लीजिए, इस R1 कहो इसको, जिसको बोली O1 के दो, इस O1 में मतलब लोवेस्ट डिफरेंस किस में है? तो 2 और 4 का, मतलब 2 और 4 का जो है वो डिफरेंस लिया जाएगा 2। यहां आपके 3 और 1 का, ठीक है ना, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट और उससे ऊपर वाली कॉस्ट, उसका डिफरेंस लिया जाएगा। ध्यान रखना। तो ये 2 और उसके बाद जस्ट बड़ा कौन 4 है, तो इसका डिफरेंस 2। फिर 3 और 1, तो यहां पर भी 2 होगा। अब यहां देखिए आप 4 और 5 है, तो इसका डिफरेंस 1, और यहां 1 और 2 है, तो इसका डिफरेंस 1। ये हो गई आपके शास्ति या पेनल्टी। ऐसे ही आप कॉलम में भी लिख लीजिए। तो इसमें 2 और 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यहां 3 और 4, तो यहां पर भी 1, यहां 1 और 2, तो यहां पर भी 1। ध्यान रखना ये चीजें क्या है, मैं राउंड में कर लेता हूं इनको। ये है पेनल्टी, ठीक है। अब पेनल्टी लिख दी हमने,
अब हमारा काम ये कि हमें इधर से देखना है कि मैक्सिमम पेनल्टी किस में है। तो मैक्सिमम पेनल्टी दो बार है, O1 और O2 में, और इसलिए हम इसमें से किसी भी एक को लेकर के स्टार्ट करेंगे, और ये जो 5 यूनिट्स है वो आप इसमें से इस लोवेस्ट वाले से कॉस्ट को अलॉट कर देंगे। तो ये जो है ये केवल बता रहा है कि हमें किसको अलॉट करना है, ठीक है ना। O1, O2, O3, O4 में से कुल 2, 2, 1, 1, तो मैक्सिमम जो हो उसको लेते हैं। अब मैक्सिमम दो बार है तो हम यहां से पहले वाला लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये जो 5 है मैं यूं का यूं इस 2 को अलॉट कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हमारे इससे कोई काम नहीं बचा, ये 5 पूरे आ गए, ठीक है। अब हम करेंगे इस 2 का नंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों को साथ ही लेना था। तो इसमें क्या है, 8 है, तो इसमें लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 1, 3, 3, तो 1 है। तो ये 8 जो है वो अपन इस 1 को अलॉट कर देंगे। क्लियर। तो ये 8 भी पूरे के पूरे आ चुके, तो अब हमारा ये वाला काम भी खत्म, ठीक है। ये जैसे हो जाता है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर से यूनिक डाइट यही से कर दो। अब आप इन दोनों को छोड़ दें और जो बची हुई है 2 उनको फिर से आप हटा करके और न्यू पेनल्टी अप्लाई करें, न्यू पेनल्टी। अब हमारे पास में O3 और O4 बचा है, ठीक है। तो इसमें आप इधर से अगर लेते हैं तो फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए आप 5 और 4, ठीक है, और 7, तो डिफरेंस केवल एक ही बन रहा। इधर आपके 1 और 2 थे, यही 1 बन रहा है। और इधर अगर आप देखो आप तो इधर कितना बन रहा है, क्योंकि 3 और 4 ही है, तो ये बनेगा क्या, 4, यहां बनेगा 2 और यहां बनेगा 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अधिकतम जो पेनल्टी है इधर 1, 1 है, और इधर मैक्सिमम पेनल्टी देख लीजिए आप, ये 5 है। तो इस 5 में आप क्या करोगे, इसमें न्यूनतम कॉस्ट कौन सी है, ये 2 है D3 में। तो इस D3 में आप 2 को अलॉटमेंट कर दो। तो 2 को अलॉटमेंट आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप 14 अगर करो तो कितना होगा, 14 आप कर नहीं सकते हैं, इसमें अगर 10 कर सकते हो, देखो आप, है ना, ताकि 10 और 8, 18 हो गए, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हमारे ये जो D3 वाला है वो भी रिमूव हो गया। अब आपके पास में केवल क्या बचा, 2 × 2 ये वाला बचा, ठीक है। अब मैं इस पेनल्टी को रिमूव कर लेता हूं, फिर से न्यू पेनल्टी अलॉट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 5 और 4, तो इसमें 1, 1 और 6, तो इसमें 5, और इधर कितना, 4 और इधर 2, ठीक है ना। इसका तो काम ही खत्म हो गया, ये तो रिमूव हो गया। अब आप यहां देखें कि मैक्सिमम पेनल्टी आप देखो इधर 5 है, तो ये वाला जो इसको पूरा करिए आप। इसको पूरा करने के लिए आप पहले जो मिनिमम कॉस्ट यहां पर है, तो आप इसको कितना कर सकते हो, 5 पहले हो चुका, तो इसको आप 2 ही कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास में केवल ये एक ही बच रहा है, क्योंकि इधर आपके पास में कितना हो गया, देखो 10 और 2, 12, 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो और इधर जो है पूरा आपके कितना बच रहा है, ये 9, इधर कुछ किया ही नहीं अपन ने, ठीक है। तो 9 जो यहाँ अपन 2 कर सकते हैं 6 को, तो देखो ये 14 हो गया और ये भी पूरा हो गया। अब यहाँ एक बाकी है, कौन सा वाला, 9, ये 2 हो रहा है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। और इधर ये 7 बाकी है, तो आप मिनिमम कॉस्ट 4 ही है, तो आप इसको 7 अलॉट कर दें। तो देखिए ये आपके लास्ट जो अलॉटमेंट था, हमने सारे अलॉटमेंट कर लिए। आप रो से भी देख लीजिए, 5 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, देख लो इधर इसमें 5, 7 आ रहा है, और 2 × 4 और ये 14, आप सब तरफ चेक कर लो और कॉलम की जो अलॉटमेंट है वो बराबर हुआ या नहीं। ये जो सम है वापस आना, जैसे 5 और 2 7 आ रहा है, ठीक है, 7 और 2 9 आ रहा है।
8 और 10 18 आ रहा है, ऐसे इधर भी कर लो। ये आपके हुई क्या, वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड या यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। इसमें पेनल्टी लगा रहे अपन, ठीक है। अब इनको आप सोल्व कर लो तो ये क्या बनेगा, देखो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही वो भी देख लो आप। 10, फिर ये 8 और फिर ये 27 का 28 और +2 +12 +20, ठीक कितने हो रहे हैं, 8 9 8 16 17 18 19 20, यानी कि ये आ रहा है आपके कितना 80। ये हमारा परिवहन समस्याएं यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन था। मैंने तीनों मेथड से बताया। तीनों मेथड में आपने देखा कि जो फर्स्ट मेथड बताई उसमें आपके आंसर आया था 102। सेकंड मेथड जो अपन ने की ये अपने वो वाली लोएस्ट कॉस्ट मेथड, उसमें 83 आया था और थर्ड वाले में आपकी कितना आया 80 रुपीज। तो डिफरेंस देख लीजिए, जो आपका वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड है उसमें लोवेस्ट कॉस्ट आ रही है, तो कोई भी फर्म वोगल कॉस्ट मेथड जो है वो यूज करेगी पेनल्टी वाली, ठीक है। अब एक बात अगर आपने ध्यान दी हो तो इनका मैंने कहा सवाल करना अपनी जगह है, लेकिन उन सवाल करते करते उनमें ऑब्जर्वेशन कीजिए। जो फर्स्ट थी वो वोगल मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड थी, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे थे, न्यूनतम लागत यूज कर रहे थे। फिर सेकेंड वाले में अपन न्यूनतम लागत नाम ही उसका ही था, मिनिमम कॉस्ट वो लगा रहे थे। और थर्ड वाले में आप देखो कि हमने पेनल्टी भी लगाई और मिनिमम कॉस्ट भी लगाई, दोनों यूज कर। पहले पेनल्टी पता कर रहे हैं और पेनल्टी के हिसाब से वो मिनिमम कॉस्ट को यूज कर रहे थे अपन। तो ये इसका डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट किस मेथड से आती है, ये डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन तो बेचारा 1 या 2 आते हैं, दोनों मिलाकर के 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। और उनमें अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेना, आपने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए आप और ऐसा पूछ लिया तो फिर पता कैसे करोगे, याद तो करने से रहे। तो यहां आप देख लीजिए अपने वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड या यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड यूज करोगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट आती है। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरे एनालिसिस के साथ में।